नमस्कार आप सभी को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियोज़ का अपडेट आपको समय पे मिल सके। और हाँ, पिछले वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रश्नावली 1.1 और इंट्रोडक्शन वाला है ना, परिचय वाली प्रश्नावली, उसका। तो आज प्रश्नावली करते हैं 1.2। उसमें पहला प्रश्न है, सत्य असत्य की जांच कीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है असत्य है? अनुमान लगाइए। सत्य है ना। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं शामिल होती है। वास्तविक संख्या इसमें सारी संख्या आ जाती है, परिमेय अपरिमेय सब संख्याएं मिलके कौन सी बनाती है? वास्तविक संख्या। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सभी संख्याएं मिलके बनाती है वास्तविक संख्याएं। 8 में प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो यह कथन, पहला कथन सत्य हुआ। दूसरा कथन देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रश्न को ध्यान से देखिए एक बार। यह संख्या रेखा यहाँ होता है 0, 1, 2, 3, मतलब इधर लिखी होती है पॉजिटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या, और बाईं ओर लिखी हुई होती है माइनस वाली संख्या, -2, -3। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m रूप का होता है और m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, मतलब धनात्मक वाली होती है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्लस वाली होती है। तो देखो, वर्गमूल m रूप का होता है तो इसमें तो -3 भी है, -2 भी है, -4 भी है, और हमें पता है कि प्राकृत संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक संख्या ही होता है। जैसे वर्गमूल 4 का आप करते हो तो 2 आएगा, वर्गमूल 9 का करते हो 3 आएगा। मतलब किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक या माइनस वाली संख्या नहीं हो सकता। और क्वेश्चन में है कि वर्गमूल m रूप का होता है प्रत्येक बिंदु। प्रत्येक बिंदु का मतलब इधर आप आओगे तो माइनस वाली संख्या होगी, और माइनस वाला वर्गमूल कभी होता नहीं है, इसलिए कथन क्या होगा? असत्य। तो यह कथन है असत्य और पहला कथन था सत्य। और तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन सत्य है क्या? ध्यान से पढ़िए दोबारा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे वास्तविक संख्या सभी संख्याएं मिलकर बनाती है, जैसे परिमेय भी आ जाती है, अपरिमेय भी आ जाती है, भाज्य अभाज्य, सारी जो संख्याएं मिलकर कौन सी बनाती है? वास्तविक। प्रत्येक वास्तविक में तो सारी शामिल होगी, परिमेय भी होगी, अपरिमेय भी होगी। तो जैसे 2 कोई संख्या है तो 2 तो हमें पता है ना परिमेय है, और ये वास्तविक भी है, वास्तविक भी है और परिमेय भी है। तो अपरिमेय तो नहीं हुई, इसका मतलब यह हुआ कि सारी की सारी प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती है। तो यह कथन भी कैसा होगा? असत्य। तीसरा कथन भी सत्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सतन कथ्य है क्या? अनुमान लगाइए, उदाहरण दीजिए, याद कीजिए। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो प्लस वाले पूर्णांक होते हैं, धनात्मक कहलाते हैं। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे? जो प्लस में होंगे। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं होते। जैसे वर्गमूल 4 का क्या होगा? वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा, और 2 हमें पता है अपरिमेय संख्या नहीं होती है। 2 तो परिमेय संख्या है। और जैसे 9 का लेते हो 3 होता है, 16 का लेते हो 4 होता है। ये क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो ऊपर दिया हुआ बात है वो असत्य है, सत्य नहीं है। और उदाहरण पूछा है, उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे 4, 9, 16, इनका जो वर्गमूल होता है परिमेय संख्याएं होती है। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है, हमने पहले भी पढ़ा है। संख्या रेखा एक ज्यामितीय रेखा होती है जिसके बीच में 0 और दाहिनी ओर लिखा होता है 1, 2, 3, 4, मतलब धनात्मक संख्याएं। इधर कौन सी होती है? धनात्मक संख्याएं, और बाईं ओर लिखी जाती है ऋणात्मक संख्याएं। यहां लिख देते हैं हम ऋणात्मक संख्याएं।
अच्छा, हमें कोई पूछ ले कि 2 को प्रदर्शित करो कहाँ होगा, तो हमें पता है 2 तो इधर ही होगा, प्लस की हो यहाँ लिखा हुआ 2। 4 को प्रदर्शित करो तो ये हो गया 4। -2 को प्रदर्शित करो, यहाँ हो गया -2। 1.5 को प्रदर्शित करो तो 1.5 हो जाएगा यहाँ। 3.7 को प्रदर्शित करो तो यहाँ पॉइंट्स गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 3.7। इस तरह आप प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन हमें कौन सा पूछा है, वर्गमूल 5। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, पहले एक सीधी लाइन बनाते हैं, बीच में लिखते हैं 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके, -1 -2 -3 -4। हमें पता है वर्गमूल 5 प्लस वाली संख्या है, तो प्लस वाली है तो इधर ही आएगी, दाईं ओर आएगी ना, प्लस की है तो। अब देखो वर्गमूल 5 बराबर, पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, त्रिभुज द्वारा। ये 2 है ना, 2। अच्छा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो वर्गमूल 4 प्लस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 बराबर 5, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। यहां तक कितनी होगी, वर्गमूल 4, क्योंकि 2 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये जो हो जाएगी वर्गमूल 4 के बराबर। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक प्रकार द्वारा चाप काटेंगे, कितना, 1 सेंटीमीटर का, ये प्रकार द्वारा हमने चाप काट किया, और इसको सीधा मिला दो 90 डिग्री पे, ये हो गया 1। उसके बाद देखो ये है वर्गमूल 4 और ये है 1। अब इसमें इसको मिला दो, ये बिंदु इसको नाम दे दो P, और ये बिंदु मान लो है A, OPA, त्रिभुज OPA, इसको मिला देते हैं O और P को, O और P को मिला दिया। अब त्रिभुज OPA में देखो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OPA में आधार नीचे वाली संख्या होती है OA, आधार नीचे वाली जो है ना वो है आधार, और PA क्या है, लंब, और कर्ण कौन सी होती है, जो समकोण के सामने होती है, 90 डिग्री बनाती है, उसके सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो OP बराबर है कर्ण। अब देखो समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अनुसार होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हम 1 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वर्गमूल 4 और 1 से हम बनाएंगे वर्गमूल 5। कैसे, देखो वर्गमूल 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो 4 वर्गमूल 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर ले तो 1 होगा, और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, इसलिए हमने 1 ही लिखा है। 4 और 1 कितने होंगे, कर्ण स्क्वायर। एम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं पूरे में, समीकरण बनाते हैं, तो फिर 5 हो जाएगा और बराबर होगा कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण कितना आएगा, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो यहाँ तो हो जाएगा वर्गमूल 5 और यहाँ बच जाएगा कर्ण। मतलब कर्ण कौन सा है, OP। OP जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी आ गई है, वर्गमूल 5। हमें तो वर्गमूल 5 ही चाहिए, लेकिन यहाँ अभी प्रदर्शित नहीं हुआ P पे, क्यों, देखो OP लंबाई का एक चाप काटते हैं प्रकार की सहायता से। यहाँ पे रख दो प्रकार को P बिंदु पर और O पर, और यहाँ से नीचे की ओर हम राउंड करते हुए नीचे लाते हैं, कौन सी संख्या रेखा पे नीचे, और यहाँ जहाँ टच करता है ना गोल रूप में, इसकी त्रिज्या यहाँ नीचे टच करती है, वो बिंदु जो होगा वो होगा वर्गमूल 5। इसको नाम दे देते हैं R। तो OR जो रेखा है ना उसकी लंबाई कितनी होगी, वर्गमूल 5। OR बराबर वर्गमूल 5।
इस तरह से हम संख्या रेखा से किसी भी वर्गमूल वाली संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। 90 डिग्री बनाना है, 1 सेंटीमीटर का चाप लेके फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण को निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, जिसकी सहायता से आप कर्ण का मान निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है? थैंक यू।